नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, राजस्थान सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना 2024-25 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले दो तीन खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। पहली बात तो देखिए, ये जो फॉर्म है वो दो तरीकों से भरा जाता है। एक तो ई मित्र की मदद से और एक अपनी खुद की एसएसओ आईडी से। अगर आप एसएसओ आईडी से भरोगे तो बिल्कुल फ्री में भरा जाएगा, और ई मित्र के माध्यम से भरवाना चाहोगे तो वहां पर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। ई मित्र अपना मेहनताना लेगा। इसके अलावा इसकी दूसरी खास बात यह है कि देखिए, ये जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की अभी तक जो लास्ट डेट है वो 10 फरवरी 2025 तक है। तो ऐसे में लास्ट डेट से पहले पहले आपको ये आवेदन फॉर्म भरना है, डेट है वो नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा एक और खास जानकारी है कि देखिए, आप फॉर्म भरने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। इस बार नियमों में कई बड़े बदलाव हुए हैं, तो पहले नियमों को आप अच्छी तरह से जान लीजिएगा। और इसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हो, जो कि हमारा मेन चैनल है, जिसका नाम है राजगुरु जी। हाल ही में हमने यहाँ पे देखिए लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर दी है नियमों वाली, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नियमों को समझने के बाद ही आपको अपना ये आवेदन फॉर्म भरना है। अब मैं यहाँ पे देखिए अपनी एसएसओ आईडी से फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको अपनी खुद की एसएसओ आईडी में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है SJMS SMS। हालांकि देखिए, इस प्रकार की दो एप्लीकेशन है। एक तो यहाँ पे देखिए SJED ओल्ड ऐप है, एक ये है, एक है SJMS SMS। ठीक है, तो इस वाली एप्लीकेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी एप्लीकेशन के नाम आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए एक आइकन आपको दिखाई देगा, सीएम अनुप्रति कोचिंग। इस वाले आइकन या ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपकी स्कीम के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे अनुप्रति कोचिंग स्कीम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद लॉगिन टाइप आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट है वो सिलेक्ट करना है। इंस्टीट्यूट या कोचिंग के लिए इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना होता है, तो ऐसे में अपन स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। इसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इनका देखिए इस तरह से एक नोटिफिकेशन आएगा, तो इसको आपको पढ़ लेना है आराम से। और यहाँ पे देखिए इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे रखा है, और वैसे भी ये जो फॉर्मेट है आपको हमारी साइट पे मिल जाएगा। हमारी साइट का नाम है rajguruji.com। ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए, आप पहली बार अपनी एसएसओ आईडी के थ्रू इस पोर्टल पे लॉगिन हो रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जाएगा अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए। हालांकि देखिए यहाँ पे अप्लाई स्कीम पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा कि आपने अभी तक अपनी प्रोफाइल वो क्रिएट नहीं की है या अपडेट नहीं की है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रोफाइल आपको अपडेट करना पड़ेगा। प्रोफाइल उसी कंडीशन में आपको अपडेट करना पड़ेगा यदि पहले यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल यहाँ पे बना रखी है। अगर पहली बार आवेदन कर रहे हो तो डायरेक्ट यहाँ पे आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, जो कि यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आपको देखने को है वो मिल जाएगी। यहाँ पे देखिएगा ये प्रोफाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका जो भी जन आधार या जन आधार एनरोलमेंट आईडी है वो आपको सिलेक्ट करना है, तो जन आधार को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी जन आधार नंबर है वो डालिएगा। अपने जन आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखिए अपने जन आधार में जितने भी मेंबर हैं उनकी लिस्ट कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। अब जिस कैंडिडेट का आप सीएम अनुप्रति का फॉर्म भरने जा रहे हैं उस कैंडिडेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो शायद आपके सामने इस प्रकार का ये एरर आ सकता है। इसका मतलब है कि ये जो एप्लीकेशन या जन आधार है वो पहले से ही आईडी के साथ वो जुड़ा हुआ है, तो दोबारा आपको यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिएगा, और यहाँ पे देखिए प्रोफाइल लिस्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं आपको जूम करके वो दिखाता हूँ, प्रोफाइल लिस्ट, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इस कैंडिडेट की पहले से ही ये प्रोफाइल है वो बनी हुई है। अब इस प्रोफाइल को आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, और अपडेट करने के लिए देखिए लास्ट में आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे देखिए संबंधित कैंडिडेट की डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यदि आपकी पुरानी प्रोफाइल है तो आपके जन आधार का डेटा आपको अपडेट करना पड़ेगा। एक बार देखिए अपन जन आधार की डिटेल यहाँ से है अपडेट कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अपडेट किया, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए अभी तक ये है फोटो वगैरह वगैरह चेंज नहीं हुई, और यहाँ पे देखिए ऊपर एक एरर भी आ रखा है। तो ये देखिए अभी तक यहाँ पे इसकी टेक्निकल प्रॉब्लम है,
तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, चिंता मत कीजिएगा। जैसे ही पोर्टल अच्छी तरह से अपडेट हो जाएगा तो आपकी जन आधार की डिटेल वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ गई है। यहाँ पे देखिए कुछ जानकारी आपको मैनुअल है वो डालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई जानकारी आपको गलत नजर आ रखी है, जैसे कैंडिडेट का नाम है, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, डीओबी वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे देखिए आपको अपने जन आधार को अपडेट करना चाहिए, उसके बाद ये प्रोफाइल बनानी चाहिए। तो मैनुअल जानकारी के अंदर सबसे पहले तो कैंडिडेट की ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसकी कास्ट क्या है, तो यहाँ पे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी कास्ट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी कास्ट आ रखी है, तो मैं मेरे अनुसार यहाँ पे कास्ट है वो सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए रिलीजन आ गया, हिंदू है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे एड्रेस आ गया, पूरा ऑटोमेटिक एड्रेस यहाँ पे अपने जन आधार से इसने यहाँ पे उठा लिया। हो सकता है यहाँ पे कुछ डिटेल आपको गलत नजर आ रखी है, तो डिटेल आप सही कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अगर आपके केस में यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं आ रखी है तो इसका मतलब ये है कि आपके जन आधार में आपका बैंक अकाउंट है वो लिंक नहीं है, पहले उसे लिंक करवाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जन आधार को अपडेट होने में 10 से लेकर 15 दिन का समय लगता है, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूंगा आप इसे 2 दिन में अपडेट करवा सकते हैं। जैसे आप अपना जन आधार अपडेट करो, अपने गांव के ग्राम सेवक या सरपंच से बोलो कि आप अपनी आईडी से इसे अप्रूव करो, फिर यहाँ पे अपना ब्लॉक लेवल या तहसील लेवल पे जो भी कार्यालय है उनसे आप अप्रूव करो, 1 दिन में भी आपका काम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी है, अगर आप पे यहाँ पे लागू हो रही है, अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो येस कीजिएगा, और माइनॉरिटी ग्रुप से हैं तो येस कीजिएगा। डिसेबिलिटी के अंदर आपका येस नो नहीं होगा, क्योंकि ये जन आधार की डिटेल ऑटोमेटिक इसने उठाई है। अब यहाँ पे देखिए कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए एक तो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है और कास्ट सर्टिफिकेट है, जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे अपलोडेड आपको मिलेगा। देखिए मेरे केस में यहाँ पे ग्रीन टिक का मार्क यहाँ पे आ रखा है, इसका मतलब ये है कि इसके साथ है जन आधार और मूल निवास है वो लिंक है। अगर आपके केस में ऐसा नहीं है तो देखिए यहाँ पे अब की बार दिशा निर्देश में कहा गया है कि आप मैनुअली यहाँ पे है अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो आप अपने जन आधार कार्ड के साथ अपना जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र वो लिंक करवाएगा, ठीक है। उसके बाद लिंक वैसे नहीं होगा, कोई स्पेशल नहीं होगा, इसका मतलब है कि आपको नया पुनः है डिजिटल जो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र वो ई मित्र के माध्यम से बनवाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिंक हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो आपको है यहाँ पे डालनी है। तो मेरे केस में एक बार मैं इसे यहाँ पे इतनी इनकम है वो कर देता हूँ। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पे अपलोड है वो करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देता हूँ। चॉइस फाइल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जहां पर आपका डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। उसके बाद अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपकी ये प्रोफाइल वो अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों अब तक तो मैंने यहाँ पे एक पुरानी प्रोफाइल को कैसे अपडेट किया जाता है इसकी प्रोसेस बताई। यदि आप पहली बार सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको किस तरह से ये प्रोफाइल क्रिएट करना मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे देखिए आप पहली बार क्रिएट करने जाओगे तो आपके सामने केवल यहां पे 2-3 ऑप्शन ही नजर आएंगे। यहां पे स्कीम को अप्लाई करने का कोई भी ऑप्शन आपको नजर नहीं आएगा। तो ऐसे में आपको प्रोफाइल अपडेट करना पड़ेगा, यानी प्रोफाइल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोफाइल वाला पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहां पे आपको जो भी अपना जन आधार नंबर है वो डाल देना है। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी, सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए सभी इंफॉर्मेशन है कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, आप अपने मुताबिक अच्छी तरह से वो भर लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट आपको अपलोड है वो करना पड़ेगा। सभी डॉक्यूमेंट आराम से अपलोड है वो कर दीजिएगा। जहां पे देखिएगा आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र, वो तो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपके यहाँ पे देखिए इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे इनकम भरनी पड़ेगी। इसके बाद जो बैंक पासबुक है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे माइनॉरिटी सर्टिफिकेट यदि आप पे लागू हो रखा है तो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। देखिए मेरे केस में यहाँ पे ये सो रखा है, अगर आप यहाँ पे नो करोगे तो नीचे वाला ये जो ऑप्शन है देखिए ऑटोमेटिक ही वो हट जाएगा। तो सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको सेव प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो ऐसे में देखिए आपकी जो प्रोफाइल है वो सेव हो जाएगी और यहाँ पे देखिए आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, एप्लीकेंट प्रोफाइल क्रिएट सक्सेसफुली। ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको काफी सारे ऑप्शन कुछ इस तरह से वो नजर आएंगे। अब यहाँ पे आपको सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। अब तक तो हमने यहाँ पे देखिए प्रोफाइल वो बनाई है, हालांकि देखिए वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है लेकिन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई स्कीम।
इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और वैसे भी देखिए डैशबोर्ड पे आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा। जब आपकी यहाँ पे प्रोफाइल बनके तैयार हो जाएगी तो देखिए एप्लीकेंट प्रोफाइल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रोफाइल लिस्ट पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए आपकी प्रोफाइल नजर आएगी। अगर आप इसे अपडेट करना चाहते हो तो एडिट वाले ऑप्शन की मदद से आप यहाँ पे एडिट भी है वो कर सकते हो। अब यहाँ पे स्कीम के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई स्कीम वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा अनुप्रति कोचिंग स्कीम अप्लाई फॉर स्कीम। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपकी कुछ बेसिक जानकारी है जो हमने प्रोफाइल में भरी थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुकी है। तो आप आराम से इसे देखिएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम या कोर्स है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए काफी सारी एग्जाम है वो दी गई है। अब आप जिस भी एग्जाम के लिए कोचिंग कर रहे हो तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उस एग्जाम को वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे देखिए कांस्टेबल एग्जाम को वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए जो भी कोचिंग है उनकी लिस्ट कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। देखिए काफी सारी लिस्ट है कोचिंग की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको अपनी कोचिंग की प्राथमिकता भरनी पड़ेगी। फर्स्ट चॉइस है, सेकंड चॉइस है। तो देखिए सबके आगे यहाँ पे कॉलम आपको नजर आएगा। अब जो भी आप प्राथमिकता देना चाहते हो कुछ इस अनुसार आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, इसको मैं 1 नंबर देना चाहता हूँ, फिर इसको 2 नंबर देना चाहता हूँ। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इस तरह से वो लिख दीजिएगा इसके अंदर। तो प्राथमिकता के आधार पर आपका यहाँ पे वो चयन होने वाला है। तो मैं यहाँ पे देखिए सभी में बारी बारी करके है वो कुछ इस तरह से वो कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैंने ये कर दिया और यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट और अपलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 10वीं की मार्कशीट आ रखा है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपका जो भी बोर्ड है यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना है। तो यहाँ पे आरबीएससी सीबीएसई कौन सा बोर्ड है सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद पासिंग ईयर कौन सा है यहाँ पे, तो वो पासिंग ईयर है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपके रोल नंबर हैं यहाँ पे डाल दीजिएगा। परसेंटेज कितनी है वो आपको यहाँ पे है वो डालना है। फिर यहाँ पे आपको देखिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पे आप क्लिक करोगे तो आरबीएससी बोर्ड से है ये आपका डेटा वो उठा के लेके आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका डेटा कुछ सेकंड के बाद है अपडेट हो जाएगा। तो देखिए शायद आपके सामने भी इस प्रकार का ये एरर आ सकता है कि मार्कशीट नॉट वेरीफाइड। ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको अपनी जो मार्कशीट है वो अपलोड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सर्वर की समस्या है। कई बार वेरीफाई हो भी जाती है, कई बार नहीं होती है। तो यहाँ पर इसीलिए आपको यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करने का यहाँ पे ये ऑप्शन वो दिया गया है। चॉइस फाइल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जहां पर आपकी मार्कशीट है उसको यहां से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद कितने परसेंटेज है वो परसेंटेज आपको यहाँ पे इस तरह से वो लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है और फाइनल सबमिट करते ही आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें किसी प्रकार का करेक्शन वो नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार इस फॉर्म को अच्छी तरह से वो चेक कर लीजिएगा कि आपकी जो एग्जाम या कोर्स है वो सही सेट हुई है नहीं हुई है, या फिर जो भी कोचिंग आपने यहाँ पे सिलेक्ट की है वो प्राथमिकता के अनुसार फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है नहीं है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको फाइनल सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी आगे वीडियो बनाने हैं। कई समस्याएं आएंगी हमारे साथियों के सामने तो उनके समाधान के लिए वीडियो भी बनाने हैं। लेकिन जैसे आप फाइनल सबमिट कर दोगे आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। एक बार के लिए आप इसे चाहो तो ड्राफ्ट भी सेव कर सकते हो। यहाँ पे सेव एज ए ड्राफ्ट का ऑप्शन भी आ रखा है। चलिए इसको अपन ड्राफ्ट है वो सेव कर लेते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये जो फॉर्म है वो ड्राफ्ट के रूप में सेव हो जाएगा। तो देखिए आपके सामने इस तरह से यहाँ पे है मैसेज आ जाएगा डेटा अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है। ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर से ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप एप्लीकेशन की लिस्ट देखना चाहते हो तो इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपकी एप्लीकेशन की लिस्ट है वो दिखाई देगी। हालांकि देखिए अभी तक हमने फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं किया। यदि आपको अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करना तो यहाँ पे देखिए प्लस का ऑप्शन मिलेगा, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आप अपने फॉर्म में आप एडिट है वो कर पाओगे। अगर यहाँ से एडिट नहीं हो रहा है तो देखिए फिर से आपको अप्लाई स्कीम पे क्लिक करना है और फिर से अप्लाई स्कीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे सेम ही प्रोसेस आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और बाकी देखिए सेम डिटेल आ रखी है। फिर से आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट है वो कर देना तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। और जब आपका फॉर्म यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा, जब आप एप्लीकेशन लिस्ट पे क्लिक करोगे
तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फिलहाल तो एप्लीकेशन है वो ड्राफ्ट के अंदर वो दिखा रहा है, यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, विभाग के द्वारा किसी प्रकार की क्वेरी आती है, तो यहाँ पे देखिए रिजेक्ट एप्लीकेशन की लिस्ट आपको है वो दिखाई देगी। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे नजर आएगी। कहने का मतलब है कि समय के साथ आपको ये प्रोफाइल या फिर अपनी आईडी ओपन करके आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो फिर से यहाँ पे देखिए आपको दिखा देगा कि आपने कितने इंस्टीट्यूट रजिस्टर किए हैं, कितना अप्रूव है, सारी है। हालांकि ये कोई खास जानकारी नहीं है, इसे आप इग्नोर है वो कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से तो आप ये सीएम अनुप्रति कोचिंग का फॉर्म भर सकते हो। देखिए एक बार आप मेरी टाइम पे है घड़ी पर नजर डालिएगा, देखिए रात के हैं 2:15 बजे हैं और आपके लिए रात के 2:15 बजे फॉर्म भर रहा हूं। तो इसके लिए देखिए एक तो लाइक तो बनता है और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बनता है। अगर फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। या तो कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों चलते चलते एक और खास जानकारी मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। देखिए फिलहाल यहाँ पे है फॉर्म भरने में कई तरह की तकलीफें आ रही हैं, कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। किसी की पुरानी प्रोफाइल को लेकर आ रही हैं, किसी की नई प्रोफाइल को लेकर आ रही हैं। तो यदि आपके सामने भी कोई समस्या आ रही है तो एक बार आप संबंधित जो डिपार्टमेंट है, एसडी डिपार्टमेंट है, उनसे आप संपर्क कीजिएगा और संपर्क करने के बाद है उनको बताएगा अपनी समस्या, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर फिर भी आपके समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, संबंधित विभाग से संपर्क करके आपकी समस्या का समाधान है वो जरूर करवाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ये फॉर्म भर सकते हैं, आप आसानी से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।